अस्सलाम दोस्तों, मैं इस्लामाबाद में रात गए होने वाली जो पार्टीज हैं जनाब, इन पार्टीज के अंदर एक झगड़े का, बल्कि अगर मैं ये कहूँ एक हाथापाई का बहुत ही ज्यादा चर्चा है। और बताया जा रहा है कि इस पार्टी का, जिसको अमूमी जुबान के अंदर ना पंजाबी लहजे के अंदर कहते हैं टुन पार्टी, इस टुन पार्टी के मौके पर जनाब एक गैर सियासी शख्सियत की तरफ से एक सियासी शख्सियत पर मुबैना तौर पर एहसान फरामोशी के मौजू को लेकर कुछ हाथापाई हो गई और उस चक्कर के अंदर इस गैर सियासी शख्सियत ने सियासी शख्सियत को धूल चटा दी। अब यहां तक तो बात समझ में आती है ना कि उस मौके पर जब लोगों ने कुछ ज्यादा ही खा पी लिया हो, उस मौके पर थोड़े से आसान बंदे के खता हो जाते हैं। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, अमूमी तौर पर दोस्तों के अंदर ऐसी वैसी बातें हो जाती हैं। असल मसला यहां पर पैदा हुआ कि उस सियासी शख्सियत ने इस गैर सियासी शख्सियत की इस हरकत के बारे में अपनी पार्टी के रहबर के साथ गुफ्तगू की, और जब उन्होंने बताया कि जनाब इस मौके पर इस तरह की गुफ्तगू हुई और फलां शख्सियत ने मेरे ऊपर ना सिर्फ हमला किया है बल्कि मेरे बारे में कुछ और आपके बारे में भी कुछ नाजेबा गुफ्तगू की है, जिस पर वो जो रैपर थे उस सियासी जमात के, उन्होंने चुप साध ली, दड़ वट ली और यही मशवरा उन्होंने उस शख्सियत को दिया जिसके चेहरे के ऊपर पूरे का पूरा नक्शा पाकिस्तान का डेवलप हो गया था। अब इस सिनेरियो में जब उनको ये मशवरा दिया गया तो फिर यकीनी तौर पर उनकी तरफ से जो गमो गुस्सा है उसका इजहार तो होना बहुत ही ज्यादा जो है वो एविडेंट है। और बताया ये जा रहा है कि इस गमो गुस्से के इजहार के लिए वो सियासी शख्सियत इस वक्त मीडिया के ऊपर बहुत ही ज्यादा इन है और वो अपनी पार्टी के जो कुछ लोग हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा तनकीद कर रहे हैं, खास तौर पर वो शख्सियत जिनके साथ उन्होंने इब्तदाई तौर पर राब्ता किया था और फिर उस शख्सियत के कहने पर उन्होंने हाई कमान के साथ राब्ता किया था। कोई इस तरह की कोई सूरत हाल है जो सामने आ रही है। वो यकीनी तौर पर आप जानना चाहेंगे कि वो शख्सियत कौन है, यकीनी तौर पर आप ये भी जानना चाहेंगे कि ये पूरा वकूआ क्या है, किस वजह से जो है ये एक तनाज़ा डेवलप हुआ और वो तनाज़ा अब कौन सी शक्ल इख्तियार करता चला जा रहा है। इसके ऊपर मैं आपके साथ बात करूंगा। जरा थोड़ी सी चुलबुली सी खबर है, इस पर आपके साथ जरा तफसील के साथ गुफ्तगू करूंगा। अलबत्ता एक और खबर है जिसका आपके साथ जिक्र करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और चूंकि इस खबर का ताल्लुक बराह रास्त लंदन से है, लिहाजा इस खबर का जिक्र करना कुछ इंपॉर्टेंस है, इसकी भी कुछ ना कुछ रेलिवेंस है, क्योंकि ये जो है ना खबर, इसका ताल्लुक इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में होने वाली तब्दीली से है। और अगर आपको मैं ये कहूँ कि इमरान खान साहब के एक करीबी साथी ने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में होने वाली इस तब्दीली के बाद अपना वजन नए मुंतखब चेयरमैन जिनके ऊपर अभी तक सवालिया निशान है उनके पलड़े में डालकर साबिक चेयरमैन की पॉलिसी से इजहार लाताल्लुकी किया है, तो ये कहना भी कुछ ज्यादा गलत नहीं होगा। और ये शख्सियत कोई और नहीं जिनका मैं आपके साथ तज़किरा कर रहा हूं, ये शख्सियत हैं जनाब जुल्फी बुखारी साहब। और जुल्फी बुखारी साहब ने बैरिस्टर गौहर खान साहब जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के मुतनाज़ा इंतखाबात के नतीजे में चेयरमैन बने थे, उनके इब्तदाई बयान से उन्होंने हम आहंगी अपने अंदर की है, क्योंकि बैरिस्टर गौहर साहब ने इस बात का जिक्र किया था अपने इब्तदाई खिताब में कि जनाब साड़ी किसी ना कोई लड़ाई नहीं, हमारी ना किसी सियासी जमात के साथ लड़ाई है और ना ही हमारी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से किसी तरह की कोई लड़ाई, और हम अगर कोई लड़ाई थी तो हम उस लड़ाई को खत्म भी करना चाहते हैं, और अगर लड़ाई नहीं है तो हम ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं रखते कि हमारी किसी के साथ कोई लड़ाई डेवलप हो। अब जनाब जुल्फी बुखारी साहब ने भी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के इस नए चेयरमैन की तरफ से अपनाई जाने वाली पॉलिसी पर जो है मोहर लगा दी है, और उनका यह मानना है कि पीटीआई और पाक फौज एक पेज पे खड़े हैं। हमेशा तहरीके इंसाफ पाकिस्तानी फौज के साथ खड़ी रही है, ऐसा कोई पाकिस्तानी नहीं जो अपनी फौज के साथ ना खड़ा हो, और हम जो है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ अपनी फौज और अपनी इस्टेब्लिशमेंट के साथ सेम पेज पर हैं। हम जो है इंतजार कर रहे थे कि इलेक्शन की तारीख सामने आए, हमारी ये ख्वाहिश पूरी हो चुकी है, इलेक्शन की तारीख अब सामने आ गई है, और जैसे ही इलेक्शन के शेड्यूल की अनाउंसमेंट होगी पूरी की पूरी पार्टी जो इस वक्त अंडरग्राउंड है वो ना सिर्फ मंजर आम पर आ जाएगी बल्कि वो इस इंतखाबात में भरपूर शिरकत करेगी। जुल्फी बुखारी साहब की तरफ से ये कहना
تو اپنی جگہ پر اہمیت کا حامل ہے کہ جناب پاکستان تحریک انصاف اپنی جو لائن اینڈ لینتھ ہے اس کو ایک مرتبہ پھر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کمپیٹیبل کرنا چاہتی ہے، اور ان کی طرف سے یہ اعلان بھی بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے، جس میں وہ اس بات کا اظہار کر رہے ہیں یا اس بات کا اشارہ دے رہے ہیں کہ جو پارٹی اس وقت تتر بتر ہے، جیسے ہی شیڈول کی اناؤنسمنٹ کی جائے گی، جو انڈر گراؤنڈ لیڈرشپ ہے وہ سامنے آ جائے گی۔ البتہ یہ بات بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ جناب زلفی بخاری صاحب کی طرف سے اس بات کا اعادہ کیا جانا اور پاکستان تحریک انصاف کی پریویس پالیسی سے اپنے آپ کو ڈسٹنس کرنا بہت ہی زیادہ معنی خیز ہے، کیونکہ اگر آپ عمران خان صاحب کی موجودہ پالیسیز کو بھی دیکھیں، وہ بھی ابھی تک اپنی پرانی پالیسی پر قائم ہیں، اور وہ اپنی پرانی پالیسی سے کسی بھی صورت پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اس کا عملی نمونہ نہ صرف انہوں نے وکلاء کو اور اپنی پارٹی میں اہم عہدے دینے سے کیا، بلکہ انہوں نے اس بات کا اظہار سائفر کیس کی فرائیڈے کو ہونے والی سماعت میں بھی کیا، جہاں پر انہوں نے کہا کہ جو لوگ ہمیں بھیڑ بکریاں سمجھ رہے ہیں وہ بھی چکنے ہو جائیں، نہ کل کسی کو معاف کیا تھا نہ آج کسی کو معاف کروں گا، اور سائفر کیس کے لیے انکوائری کا آرڈر دیا تھا، لیکن طاقتوروں نے اس انکوائری کے راستے میں رکاوٹ پیدا کی، کیونکہ طاقتوروں کے نام آ رہے تھے اس انکوائری میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب اپنی جو پریویس لائن اور لینتھ تھی اس پر قائم ہے، اور ان کا یہ اعلان ان کی طرف سے سامنے آنا کہ یہ جو وکلاء ہے یہی پارٹی کو لیڈ کریں گے اور وکلاء کی اکثریت ہی انتخابی امیدوار کے طور پر سامنے آئے گی، تو اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ عمران خان صاحب اپنے موقف سے کسی صورت پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب اس معاملے کو لے کر اگر میں یہ کہوں کہ بیرسٹر گوہر کی جو پالیسی ہے وہ یقینی طور پر ایک پولیٹیکل اپروچ کی پالیسی ہے، ان کی چونکہ ٹریننگ ایک پولیٹیکل جماعت میں ہوئی ہے، پولیٹیکل لوگوں کے اندر ہوئی ہے، لہٰذا ان کو اس بات کا اندازہ ہے کہ پولیٹیکلی آپ نے اپنے آپ کو کریکٹ کیسے رکھنا ہے، اور خاص طور پر جو ہے نان پولیٹیکل ایشوز اس سے آپ نے اپنے آپ کو ڈسٹنس کیسے دینا ہے، لہٰذا بیرسٹر گوہر صاحب تو اپنی لائن اور لینتھ پر موجود ہیں، اور ان کی طرف سے جو پاکستان تحریک انصاف کی کانفیڈریشن کی پالیسی ہے اسے ڈیویٹ کرنا یا اپنے آپ کو اس سے الگ کرنا یقینی طور پر ایک خوشائند بات ہے، اور پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ اور تحریک انصاف جیسی لیڈرشپ کی طرف سے بھی عمران خان کی اس پالیسی سے اپنے آپ کو الگ کرنا اور خاص طور پر زلفی بخاری صاحب کا الگ کرنا بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے زلفی بخاری صاحب بہت جلد پاکستان آئیں گے، اور ایک کیس یہاں پر چل رہا ہے اور وہ کیس جج قدرت اللہ صاحب کی عدالت میں چل رہا ہے، مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے زلفی بخاری صاحب بہت جلد پاکستان آئیں گے اور پاکستان آ کر گواہوں کی فہرست میں اپنا نام لکھائیں گے، اور شاید ان کی طرف سے بھی کوئی بیان جو ہے وہ ریکارڈ ہو جائے، کیونکہ اسی طریقے سے شاید ان کی وہ جو خواہش ہے کہ پاکستان تحریک انصاف انتخاب لڑے وہ شاید پوری ہو نہ ہو، زلفی بخاری صاحب کو شاید اس بات کی گنجائش مل جائے کہ وہ انتخابات میں حصہ لے سکیں۔ لیکن اب سیاستدانوں میں تو اپنے اپنے معاملات چلتے رہتے ہیں، اسی طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے اندر یہ لڑائی چل رہی ہے، اور اسی طریقے سے اس لڑائی کا بھی حوالہ دینا یا اس لڑائی کا بھی ذکر کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ میں نے گفتگو کے اندر ہی آپ کو بتایا ہوتا یہ ہے کہ آج سے چند روز پہلے کسی اسلام آباد کے، اور شاید مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ ایک سیکٹر تھا ان کا ای سیکٹر کے اندر جو ہے وہاں پر ایک گھر کے اندر مختلف جو لوگ تھے وہ موجود تھے، اور ان کا تعلق مختلف سیاسی جماعتوں سے نہیں تھا بلکہ ایک سیاسی جماعت سے تھا، اور اس سیاسی جماعت کے بارے میں یہ رائے ہے کہ وہ سیاسی جماعت اس وقت گورنمنٹ ان ویٹنگ ہے، یعنی مسلم لیگ نون۔ اچھا، بتایا یہ جا رہا ہے کہ چونکہ یہ ایک دوستوں کی محفل تھی، جس طریقے سے اسلام آباد کے اندر یا لاہور کے اندر، کراچی کے اندر کسی بھی جگہ پر دوستوں کی محفل ہو جاتی ہے، وہ اسی طریقے سے دوستوں کی محفل تھی، اور اس دوستوں کی محفل کے اندر کچھ سیاسی لوگ بھی موجود تھے اور کچھ سیاسی لوگ بھی موجود تھے۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً 6 سے 7 لوگ موجود تھے اس محفل میں، جہاں پر کھانے کے ساتھ ساتھ پینے کا بھی بندوبست تھا، اور یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ تقریباً 5 لوگوں کا تعلق
सियासी जमात से था, जबकि 2 लोगों का ताल्लुक जो है वो किसी सियासी जमात से नहीं था, वो गैर सियासी शख्सियात थी। बताया ये जा रहा है कि खाने के ऊपर जिस तरीके से हल्की फुल्की गपशप होती है, बड़ा अच्छा माहौल था, खाने के ऊपर गुफ्तगू हो रही थी, खूब माहौल बना हुआ था। इसी दौरान दौर का आगाज़ होता है और जो है सॉफ्ट ड्रिंक की बजाय जो हार्ड ड्रिंक्स हैं उनका इस्तेमाल शुरू हो जाता है, और इस्लामाबाद के सर्कल्स के अंदर जो लेट नाइट सर्कल्स है वहाँ पर इस बात को किसी तरीके से कोई मायूब नहीं समझा जाता। अच्छा, इसी दौरान जैसे जैसे रात ढलती जा रही थी, ये जो ड्रिंक्स हैं उसके जो असरात हैं वो तबीयतों पर जो है वो नमूदार होना शुरू हो जाते हैं। आपको पता है टुन पार्टी के अंदर जब लोग टुन हो जाते हैं फिर अजीबोगरीब किस्म की हरकतें शुरू कर देते हैं। अच्छा, इसी गुफ्तगू के दौरान, इसी कैफियत के दौरान जो पॉलिटिकल लोग थे उन्होंने अपने जो लीडर हैं उनका बाबा ऊंचा रखा। उन्होंने कहा देखा साडा आ गया बाबा, देखो किवें दौड़ ला रहे ने, पीटीआई वालियां दी, नून लीग वाले किवें दौड़ा के मारे ने जरदारी नूं, फलाने नूं, टमकाड़े नूं। उन्होंने शुरू कर दिया जनाब अपनी तकरीर। अच्छा, वो जो गैर सियासी शख्सियात थे उन्होंने कहा यार इसमें आपका कौन सा कमाल है, आप मोटों पर सवार होके आए हैं, आपके लिए जो है तमाम के तमाम बंदोबस्त किए गए हैं, आपके लिए अरेंजमेंट्स किए गए हैं, आपको शुक्रगुजार होना चाहिए। आप शुक्रगुजार होने की बजाय आप जो है वो खामखा का क्रेडिट लेने जा रहे हैं, आपको तो एहसान मंद होना चाहिए। अब इस चक्कर के अंदर ना थोड़े उनके दरमियान जो तकरार हो गई और तकरार बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तकरार के नतीजे में जो जिसे हम कह सकते हैं गालियों का एक सीज़न शुरू हुआ, और इसी दौरान वो जो गैर सियासी शख्सियत थे उन्होंने उठकर एक घुमा के लगाई और वो कहते हैं ना कान के नीचे सतार बजना शुरू हो गया। तो ये कैफियत हुई और उस वक्त वहां पर मौजूद जो लोग थे उन्होंने जरा बीच बचाव कर रहे यार तुसी की गल्लां करदे पे, दोस्त यार है, तुसी आपस में बैठो आराम ना गपशप करो, पार्टी शार्टी करो, तुसी की लड़न लग पे। एक लेके एक बंदे को उधर चला गया, दूसरा बंदा जो था लेके उधर चला गया, सियासी वाले सियासी को ले गए, गैर सियासी वाले गैर सियासी को ले गए। यहाँ पर जो पार्टी का जो इख्तिताम है वो इस कैफियत में हुआ। लेकिन उसके बाद होता यह है कि वो जो सियासी शख्सियत थी वो जो है इस सूरत हाल को फरामोश करने के लिए तैयार नहीं थी, और उसने चुक करके ना फोन कर दिया अपनी पार्टी के एक अहम तरीन ओहदेदार को, और वो ओहदेदार जो है मरकजी ओहदेदार है उसको फोन किया, उसको यार मेरे नाल ऐ बीत गई है तो जरा मेरी फलां बंदे ना गल करा दो। उसने कहा यार मैं क्या गल करा दूं, कितने मैं कितने, तू तेरे को नंबर नहीं है? जी नंबर है, आप गल कर लें। मैंने कहा अच्छा जी। उन्होंने नंबर मिला दिया, पता चला साहब सोए हुए हैं। उन्होंने कहा जनाब बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपकी मेहरबानी है बात करा दें। उन्होंने कहा जी बड़े साहब से बात नहीं हो सकती। उन्होंने कहा अच्छा जी छोटे साहब से बात करा दें। अच्छा, छोटे साहब से बात हुई और उन्होंने उनको तमाम जो तफसीलात हैं उससे आगाह किया। उन्होंने कहा जनाब ये कुछ हो गया है। जब उनको पता चला कि वो कौन सी शख्सियत थी या उसका ताल्लुक चूँकि सियासी नहीं था गैर सियासी था, तो वो जो बड़े साहब थे उनके जो भाई थे उन्होंने उनको मशवरा दिया सियासी लीडर को, यार चुप कर जा, दर बट ला। उन्होंने कहा यार इस तरह की चीज़ें ना ऊपर नीचे हो जाती हैं, क्योंकि जिस कैफियत में आप थे ना वो आप सेंसिस में थे ना वो सेंसिस में था, लिहाजा इस बात पर मिट्टी डालो, चुप कर जाओ, दड़ बढ़ जाओ। लेकिन वो जो पॉलिटिकल फिगर थी उसने कहा कि यार ये कैसे हो सकता है, हमने आपके लिए जेलें काटी हैं, हमने आपके लिए जो है मारें खाई हैं, हमने आपके लिए डंडे खाए हैं, हमने जो है सियासतदानों ने नाहलियां भुगती हैं, आप ये कह रहे हैं कि जनाब चुप कर जा, दड़ बढ़ जा। उन्होंने कहा जी नहीं होगा। उसके बाद बताया ये जा रहा है कि वो जो शख्सियत थी सियासी शख्सियत वो गुस्सा कर गई है, और गुस्सा करने के बाद उस शख्सियत की तरफ से कुछ रद्द अमल आ रहे हैं, और वो रद्द अमल में वो चैलेंज कर रहे हैं मुख्तलिफ लोगों को। और उनका ये मानना है, बताया ये जा रहा है कि जनाब इस सारे खेल के अंदर कोई नया ट्विस्ट नहीं आ रहा, अलबत्ता जो पुराना खेल था वो ही चल रहा है। ये जो खींचातानी है ये बढ़ गई है, और उसके बाद चूंकि इस वक्त वो जो पॉलिटिकल शख्सियत हैं जिनके ऊपर हमला हुआ वो ये समझ रहे हैं कि मेरे साथ ज्यादती हुई है, मेरे साथ इस तरह का सलूक नहीं होना चाहिए था, और इस सिनेरियो में मेरे हक में मेरी पार्टी को आवाज़ बुलंद करना चाहिए था, लेकिन मेरी पार्टी ने मेरे लिए आवाज़ बुलंद नहीं की। आवाज़ बुलंद करने के बजाय मुझे ये कह रहे हैं कि तू चुप कर जा, दड़ बढ़ जा। उन्होंने कहा नहीं जनाब मैंने नहीं ऐसा करना, और इस मामले को लेकर ज़रा थोड़ी सी इस वक्त हो चुकी है खटपट। अलबत्ता ये खटपट अभी तक जो है वो
अंदर ही मौजूद है, यानी अभी वो उस लेवल पर नहीं गई ये खटपट जहां पर इसको कंट्रोल ना किया जा सके। लेकिन अगर इसको कंट्रोल ना किया गया तो फिर इस खटपट में इजाफा हो सकता है और इस खटपट के कुछ और नताइज भी सामने आ सकते हैं, जिसके बारे में ये बात कही जा रही है कि मुझे जो है वो बोलने पर मजबूर ना किया जाए, क्योंकि अगर मैं बोला तो फिर मैं बहुत बोलूँगा। इस तरह की कोई बात पैगाम दिया गया। अब देखें इसमें से क्या सूरत हाल निकलती है, क्या हकीकत है, क्या फसाना है, ये तो आहिस्ता आहिस्ता बाहर आएगा। अभी तक की ये सूरत हाल है कि ये खबर गर्म भी है, खबर जो है वो दुरुस्त भी है, और जो इसके जो चीज़ें हैं, फैलाव है, वो अब हमारे सामने आ भी रहा है। अपनी राय को ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।